नेक्स्ट विजुअलाइजेशन। पीवी सिंधु जो अगेन जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, आपको पता है 2016 की बात है। तो पीवी सिंधु जो थी ना, वो एक चैंपियनशिप देख रही थी जहाँ पे एक चाइनीज स्टार थी जिसने चैंपियनशिप जीती थी, जो पोडियम पे खड़ी थी विनर की तरह। तो पीवी सिंधु जी ने क्या किया पता है, हर रात वो अपने दिमाग में एक मूवी चलाती थी जहाँ पे हर एक चीज़ वैसी हो रही है जैसा उन्होंने वो चैंपियनशिप के हाईलाइट्स में देखा था। बस वो चाइनीज वुमेन के बजाय वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि वो उस पोडियम पे खड़ी है, उनके लिए रैली चल रही है, जो क्राउड है वो उनके लिए चीयर कर रहा है और गोल्ड सेरेमनी हो रही है लेकिन उनके लिए हो रही है। ऐसी वो एक विविड इमेज विजुअलाइजेशन करते रहती थी और इस वजह से क्या हुआ कि उनकी माइंड और बॉडी इस चीज़ के लिए प्राइम्ड हो गई, वो फोकस्ड हो गई कि उनको वो चीज़ चाहिए। और इसी मेंटल मूवी को बार बार प्ले करने का रिजल्ट क्या निकला कि जब रियो का फाइनल हुआ, जब वो जीती, एक अच्छा सा फुटवर्क उन्होंने किया जो उन्होंने अपने दिमाग में कई बार पहले ही प्ले कर चुका था, और उसके बाद वो जीती और हर एक चीज़ जो उन्होंने अपने दिमाग में विजुअलाइज करी थी वो रियल में होने लग गई। अच्छा, अगेन मैंने आपको जिम कैरी की स्टोरी पहले भी बताई थी, उसका एक और पार्ट है। जिम कैरी का एक और चीज़ है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, पहले वाला शायद पता होगा, ये वाला बहुत से लोगों को नहीं पता है। देखो, जिम कैरी ने सिर्फ चेक को लिख के अपने जेब में डाला ही नहीं था, कई बार जिम कैरी ना अपने आप को विजुअलाइज भी करते थे। वो विजुअलाइज करते थे कि वो चेक लेके जा रहे हैं बैंक के अंदर, बैंक वाले को वो चेक दे रहे हैं जिसके बदले उनको वो पैसे मिल रहे हैं। कई बार वो अपने हाथ को ऐसा रखते थे, अपनी आंखें बंद करते थे और इमेजिन करते थे, विजुअलाइज करते थे कि कैसे ये नंबर्स सिर्फ पेपर पे नहीं आ रहा है बल्कि एक्चुअल में उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा आप भी ये चीज़ को करके देखो, अपनी आंखें बंद कर लो, एक अमाउंट सोचो और देखो वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चीज़ करने की जैसे हुआ क्या, 5 साल बाद वो एक्चुअल में वैसे ही बैंक में गए और वैसे ही वो जो अमाउंट था वो उनके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होकर दिखने लग गया। ये तो चलो हवा वाली बात हो गई। अब थोड़े हार्ड हिटिंग फैक्ट वाली बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी करी गई थी बास्केटबॉल प्लेयर्स पे, जहाँ पर उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रियल में प्रैक्टिस करने बोला गया, कुछ प्लेयर्स को उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करने बोला गया कि आप लोग सिर्फ विजुअलाइज करो कि आप बॉल को बास्केट में थ्रो कर रहे हो। आपको पता है इसका रिजल्ट कितना इंटरेस्टिंग आया कि वो लोग जिन लोगों ने प्रैक्टिस करे थे उनके कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आए, लेकिन जो लोग ने सिर्फ मन में विजुअलाइजेशन किया था, प्रैक्टिस किया था, उनका स्कोर और इसका स्कोर सेम आया। 23% इंप्रूवमेंट दोनों में देखने मिला, एक जिसने फिजिकली प्रैक्टिस किया था और एक ग्रुप जिन्होंने मेंटल रिहर्सल सिर्फ करना चालू किया। और यही पावर होता है कई बार विजुअलाइजेशन का। देखो, मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर एक चीज़ जो हो रही है वो 2 बार होती है, पहले आपके दिमाग में होती है फिर रियलिटी में होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप आर्किटेक्ट को देख सकते हो। एक आर्किटेक्ट को जब कोई बिल्डिंग बनानी होती है, कोई एक स्ट्रक्चर बनाना होता है रूम का, तो पहले वो अपने दिमाग में सोचता है कि कैसा इसका किचन होगा, कैसा इसका बाथरूम होगा, और फिर वो उसका स्केच बनाना चालू करता है। जैसे जैसे वो स्केच बनाता है, अपने दिमाग के थॉट को वो पेपर पे लाना चालू करता है और फिर वही पेपर एक घर बनता है। ऐसी आप भी विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। आपके रियलिटी में वो चीज़ कैसे होगी, सबसे पहले आप अपने उसके ब्रेन में अपनी रियलिटी बनाना स्टार्ट करो। एक बार जब आपके ब्रेन ने अच्छे से विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, आपके ब्रेन को अच्छे से दिखना स्टार्ट हो गया कि आपको क्या चाहिए, वो कैसा दिखता है, तो बस ये चीज़ करने के जैसे होगा क्या कि धीरे धीरे अगेन आपका ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बनना स्टार्ट होंगे, आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा उस इमेजिनेशन को एक रियलिटी बनाने के लिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।